हो जाता है। फॉर एग्जांपल अर्ली चाइल्डहुड। इमेजिन कीजिए एक बच्चा पैदा हुआ है एक ऐसी फैमिली में जहां पे मां बाप ने बच्चे को पैदा होते ही मोबाइल पकड़ा दिया। पैदा होते का मतलब बच्चा 5-6 महीने का उसको मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा स्क्रॉल किया जा रहा है। दादा दादी आराम फरमा रहे हैं क्योंकि बच्चा परेशान नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ बच्चा पैदा हुआ है एक ऐसी फैमिली में जहां पर बच्चे से दादा दादी मम्मी पापा बातें करते हैं। बातें भी कैसे करते हैं कि बच्चे से डिस्कशन किया जाता है कि बेटा देखो ये क्या जा रहा है। अब छोटा बच्चा है वो सवाल पूछेगा। कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस। आप तैयार हैं अगर सवालों के लिए तो बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग होता जाएगा। मतलब बच्चे का चाइल्डहुड कैसा रहा इस बात का बहुत असर पड़ता है बच्चे का आईक्यू कैसा होगा। अब क्या सिर्फ सवाल पूछने से काम हो जाएगा? नहीं, ब्रेन को खाना भी चाहिए। तो न्यूट्रिशन जो है उसका भी बहुत वैल्यू होता है। एक मां जिसको अच्छा खाना नहीं मिलता, एक बच्चा जिसको अच्छा खाना नहीं मिलता, उनका आईक्यू पे इसका असर हो सकता है, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। फिर आता है एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है। बच्चे को ऐसे स्कूल में आपने भेज दिया जहां पे बच्चे को टीचर ही लायक नहीं है पढ़ाने के। ज्यादातर जगह पे क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन में पैसे बचाने की बात होती है। एक्चुअल में इसको मैं क्लास में हमेशा ऐसे बोलता हूं कि फसल को सबसे ज्यादा खाद की, सबसे ज्यादा केयर की, फर्टिलाइजर की, पानी की जरूरत तब है जब फसल उग रही है। हमें इसलिए ध्यान रखना चाहिए। एक साइंस के अंदर एक इफेक्ट आता है जिसे फ्लाइन इफेक्ट कहते हैं। फ्लाइन इफेक्ट में कहा जाता है कि आईक्यू जो है ये आईक्यू हर साल इंक्रीज हो रहा है। आईक्यू इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन क्या है कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। एजुकेशन के स्टैंडर्ड के साथ कॉग्निटिव थिंकिंग बढ़ती है और उसी के साथ-साथ आईक्यू भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जी हां, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो मतलब सोसाइटी कैसा बिहेव कर रही है, कैसी सोसाइटी है उस टाइम बच्चे की, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक मतलब बच्चे के पास पैसा कितना है, कितना टेंशन फ्री रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स का मतलब कि बच्चा जो है वो लेड के कांटेक्ट में तो नहीं आ रहा, ना बच्चा कोई न्यूरोटॉक्सिन के कांटेक्ट में तो नहीं आ रहा, ना जो उसके ब्रेन को अफेक्ट करे। बहुत सारे फैक्टर हैं और बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हो कि आईक्यू बढ़ाया कैसे है। बहुत सारे फैक्टर जो ये डिसाइड करते हैं आईक्यू घटता किन चीजों से है। जैसे आईक्यू बढ़ता है ऐसे आईक्यू घट भी सकता है। इसका रीजन क्या है? सीधी सी बात है, कोई भी बच्चे को स्क्रॉल करना सिखा दीजिए। जी हां, बार-बार स्क्रॉल करना सिखाइए। ब्रेन जिसमें काम नहीं आ रहा वो वाले वीडियो दिखाओ बच्चे को बार-बार। ऐसे वीडियो जो सोचने पे मजबूर नहीं करते। ऐसी चीजें दिखाओ जो ऐसे लोगों ने बनाई है जिन्हें ये पता ही नहीं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। बच्चे का आईक्यू धीरे-धीरे कम होता जाएगा। रीजन हमारे ब्रेन में गायरस सर्कस होते हैं। गायरस सर्कस जो सोचने से बढ़ते हैं, कम सोचने से कम होते हैं। गायरस सर्कस फोल्ड्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। सेरेब्रम ये मेन हिस्सा है। आगे के एपिसोड्स में इसी तरह की बातें और करेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। फिर बोल रहा हूं आईक्यू सिर्फ एक लेवल है और इसे टेस्ट करने के लिए कोई इंटरनेट वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट को खोजना है या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। वही लोग इसके लिए क्वालिफाइड होते हैं, वही लोग बताएंगे तो ऑथेंटिक रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आप अगर कोई इंटरनेट की वेबसाइट खोलेंगे, बहुत सारे लोग ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। वो आपको कहेंगे कि आओ हमारे यहां क्वेश्चन क्लिक करो, हम आपको आईक्यू बता देंगे, हम